बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम एक्सरसाइज 6.7 को स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की पहली 15 टर्म्स का सम फाइंड करें। जो जीपी का फार्मूला है सम का, स्टूडेंट ये फार्मूला है एस एन बराबर है A1 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। सिर्फ तीन वैल्यूज चाहिए, A1 की, R की और n की। ये तीन वैल्यूज अगर फाइंड हो जाए तो हम सम उनका इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहां से देखें ये टर्म दी गई है, तो पहली टर्म जो है वो है A1 की वैल्यू। तो यहां से देखें A1 की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है 1। अब R होता है रेशो, अगली रकम डिवाइड बाय पिछली रकम। तो 1/3 डिवाइड बाय 1 किया तो इसका आंसर डिवाइड में अगर 1 हो तो हमें पता है वही चीज आंसर आ जाएगी। तो 1/3 R का आंसर आ गया। अब n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जी, है 15 टर्म्स। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। ये तीनों वैल्यू उठा के हमने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। n की जगह पर 15, A1 की जगह पर 1 और R की जगह पर 1/3। n की जगह पर 15 आ गया तो S15 आ गया, बराबर है A1 की वैल्यू 1 माइनस R की वैल्यू है 1/3। इसकी होल पावर आ गई 15, क्योंकि n है ना, तो n की जगह पर 15 ओवर 1 माइनस R की जगह पर 1/3 आ गई। अब देखें एक जब इससे मल्टीपल होगा तो यही रकम आंसर आएगी। सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1/3 की पावर है 15। इसका मतलब है 1 की पावर भी 15 है और 3 की पावर भी 15 है। तो 1 की पावर जब 15 लेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा, ओवर 3 की पावर लेंगे ना जब 15, तो इसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि ये बहुत लंबी वैल्यू आएगी। तो 3 की पावर 15 का स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा 14348907। जब 3 की पावर 15 ली तो ये आंसर आ गया ओवर डिवाइड में। ये दो वैल्यूज हैं तो इनका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इनका कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें पता है स्टूडेंट जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो इनको फिर क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो 3 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 3 ही कम आ गया 3, माइनस 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आ गया 1। इसी तरह ऊपर वाली रकम का भी हम लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम आ गया 1 4 3 4 8907। अब इनको इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 1 है, इनको भी क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ये जब 1 से मल्टीपल होगा तो यही आंसर आएगा 1 4 3 4 8907 माइनस ये 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 आएगा। अब देखें डिवाइड में क्या आ रहा है, 3 माइनस 1 किया 2/3 आ रहा है डिवाइड में। हमें पता है कोई चीज अगर डिवाइड में हो ना बटे वाली तो उसको जरब लगाकर उल्टा करके लिख देते हैं। 2/3 था तो इसको 3/2 लिख दिया। इसको आगे थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करेंगे। तो इसमें से जब 1 माइनस किया स्टूडेंट तो ये आ गया 1 4 3 4 8906 आ गया, ओवर नीचे हमारे पास 1 4 3 4 8907 मल्टीपल 3/2 आ रहा है। अब इनको कैंसिल करना शुरू कर देंगे। 2 1 2 2 को जब इससे कैंसिल किया ना स्टूडेंट तो ये हमारे पास आंसर आएगा 7 1 7 4 4 5 3। तो ये हमारा आंसर आ गया 7 1 7 4 4 5 3 ओवर। अब 3 और ये जो है इनको कैंसिल करेंगे, 3 कम 3, इसको जब हमने कैंसिल किया ना स्टूडेंट तो हमारे पास आंसर आएगा 47 82 4 7 8 2 9 6 9। तो इस तरह ये ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला 4 7 8 2 9 6 9।
ये हमारा आंसर आ गया सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 16 एंड सिक्स्थ टर्म इज -128। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। हमने करना क्या है, पहली टर्म लूप करनी है और पहली 7 टर्म्स का एडिशन, पहली 7 टर्म्स का मजमूआ फाइंड करना है। हमें थर्ड टर्म दी गई है स्टूडेंट, तो A3 की वैल्यू है हमारे पास 16। अब A3 थर्ड टर्म का फार्मूला होता है A1 R की पावर इसमें से एक कम होकर 2 बराबर है 16। इसको आप दे ले इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब दूसरी टर्म 6वीं टर्म दी गई है, तो उसका फार्मूला होगा A1 R की पावर एक कम होकर 6 है ना, तो 5 आ जाएगा बराबर है -128 के। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब इनको डिवाइड करके हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट मैं लिखूंगा इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 बीइंग 1। क्वेश्चन 2 से इक्वेशन 1 डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे लिखेंगे A1 R की पावर 5 ओवर A1 R का स्क्वायर आ गया बराबर है, ये आ गया -128 ओवर 16 आ गया। अब देखें A1 से A1 कैंसल, R डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर माइनस हो जाएगी, 5 -2 किया तो 3 आ गई बराबर है -128 डिवाइड बाय जब करेंगे ना 16, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा -8 आ गया। अब R क्यूब है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे R क्यूब, ऐसे ही आ गया माइनस 8 की जगह पे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 आ गई। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहां पर भी पावर ले लें 1/3 और इधर भी पावर ले लें जरब करके 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल, इधर भी 3 से 3 कैंसिल, तो सुन यहां से देखें आर की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी, ताकि हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाए। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट R बराबर है -2 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये देखिए आएगा A1 R की जगह पर क्या आ गया -2, तो -2 का स्क्वायर बराबर है 16। तो A1 ऐसे ही आ गया, -2 का स्क्वायर जब लेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 जमा वाला बराबर है 16। जब भी माइनस की पावर जुफ्त आती है तो इसका आंसर जमा में आ जाएगा। अब 4 मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू 16 डिवाइड बाय आ गया 4, तो A1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई 4। अब A1 की वैल्यू भी आ गई, R की भी आ गई, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी थी वो कर ली। अब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 टर्म, मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7। अब n की वैल्यू 7 है तो हम क्या करेंगे, सम फाइंड कर लेंगे, सम वाला फार्मूला लगा देंगे। सम वाला फार्मूला क्या है, एस एन बराबर है A1 1 माइनस R की पावर n ओवर 1 माइनस R। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो A1 की वैल्यू n की जगह पर आ गया 7, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 4। 1 माइनस R की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई है -2, तो R की जगह पे लिखेंगे -2, इसकी होल पावर आ गई 7 ओवर 1 माइनस R की जगह पर क्या आ गया, ये आ गया -2, तो 4 1 माइनस माइनस की पावर ताक है तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा। अब 2 की पावर 7 है स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 128 ओवर 1 माइनस माइनस हो गया जमा 2 हो गया।
अब यहां से देखें 4 ऐसे ही आ गया, एक माइनस 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 हो गया जमा, तो 1 जमा 128 किया तो डायरेक्ट ये आप लिख लें 129, और 1 जमा 2 किया ये आ गया 3। इसके बाद आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इनको मल्टीपल करें, बाद में डिवाइड कर दें, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं लिखूंगा 4 ज़रब 129 तकसीम 3, तो इसका आंसर आ गया 172। इस तरह ये हमारे पास सम आ गया पहली 7 टर्म्स का। क्वेश्चन नंबर 3 है सम द सीरीज टू n टर्म्स। इसके दो पार्ट्स है, पहला 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट इसको हम डायरेक्टली n टर्म्स तक जमा नहीं कर सकते। इसकी रीजन ये है कि जीपी वाली हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। जीपी का मतलब होता है कि रेशो सेम आनी चाहिए, मतलब ये रकम अगर डिवाइड बाय ये रकम करें तो आंसर वही आए जो इस रकम को इस रकम से डिवाइड करने से आता है, लेकिन ये नहीं आ रहा। आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, 0.3 डिवाइड बाय 0.22 करेंगे तो आंसर और आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर और आएगा। अब क्या करेंगे, ये जो दो पार्ट्स हैं दोनों को सेम एक ही पैटर्न से अलग करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखें इन सम में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये बच गया 0.1 आ गया 2 की जगह पर, प्लस यहां पे 0.111 आ गया, प्लस 0.111 आ गया, प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। हमने किया गया सबसे पहले 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, अब जिस चीज से आप लोग मैथ का असूल याद रखें, जिस चीज से हम जरब करते हैं ना उसी चीज से हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 9 के साथ पूरी अंदरी वैल्यू को मल्टीपल कर देंगे। जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो बाहर हमें डिवाइड में लिखना पड़ेगा। बाहर 9 डिवाइड में लिख दिया, अंदर मल्टीपल कर देंगे। 0.1 को जब 9 से जरब किया तो 0.9 आ गया, प्लस 0.11 को जब मल्टीपल किया तो 0.99 आ गया, प्लस इसी के साथ जब इसको करेंगे तो 0.999 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा आगे एक स्टेप और है, 2/9 ऐसे ही आ गया। अब 0.9 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.1, 1 में से 0.1 माइनस करें तो 0.9 आता है, प्लस ये है 0.99, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.01। 1 में से जब 0.01 माइनस करें तो ये 0.99 आंसर आता है। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, प्लस 0.999 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.001 प्लस अप टू सो ऑन। 1 से जब 0.001 माइनस करेंगे तो ये 0.999 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें 2/9 ऐसे ही आ गया, ये 1 1 1 सारे 1 बार आ रहे हैं, इनको इकट्ठा कर लेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन, एन टर्म तक ये चलता ही जा रहा है, प्लस अब ये वाली वैल्यू बच गई 0.1 माइनस 0.1 माइनस 0.01 माइनस 0.001 प्लस अप टू सो ऑन। फिर इनको लिख लेंगे माइनस माइनस, इन सब में से कॉमन ले लिया तो ये आएगा 0.1 प्लस 0.01 0.001 प्लस अप टू सो ऑन, एन टर्म सब ये भी चलते जा रहे। अब किया गया हमने 1 को इस तरह लिख लिया 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टर्म्स तक माइनस, ये सारी वैल्यू माइनस वाली थी तो माइनस कॉमन ले लिया, ये सब प्लस वाली हो गई तो इनको लिख लिया। अब देखें एक को अगर 3 बार जमा करें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना।
ए को अगर 4 बार जमा करें 1 + 1 + 1 तो आंसर 4 आएगा। 1 को अगर n टर्म्स बार जमा करें तो आंसर क्या आएगा, n आएगा। तो लिखेंगे 2/9। 1 को n टर्म तक जमा कर रहे हैं तो यहां पे n लिख लेंगे माइनस। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप Sn का नाम दे लें और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, क्योंकि ये अभी हमने सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये है 0.01 प्लस 0.1 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस अप टू 1। यहां से देखें A1 की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, आ रही 0.1 और n की वैल्यू क्या आ रही है, n टर्म्स तक चल रहा है। और r की वैल्यू क्या आ सकती है, अगर आप इसको डिवाइड करें ना 0.01 डिवाइड बाय 0.1, आप कैलकुलेटर उठा के जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.01 डिवाइड बाय 0.1। इसका आंसर आ गया 0.1। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यूज उठा के हम क्या करेंगे, एस एन वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। एस एन बराबर होता है A1 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। यहां पे ये सारी वैल्यू पुट कर दें। उसके अलावा एक और देखें 0.1 है ना, तो इसका अगर पॉइंट खत्म करें तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/10। 1 ऐसे ही आ गया, हमें पता है डिवाइड में पॉइंट की जगह पर 1 आगे जितने नंबर्स आ रहे हैं, जितने फिगर्स, उतनी 0 हो जाती है, तो ये लिख दिए। अब A1 की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, 1 माइनस आर की पावर क्या है 1/10, इसकी होल पावर आ गई n ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/10 आ गई। अब यहां से देखें तो इनका एलसीएम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, इनका एलसीएम आ गया 10, ऊपर से 0.1 ऐसे ही आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 की पावर n, इसका आंसर 1 ही आएगा। एक की पावर जितनी भी आए आंसर तो 1 ही आना है, ओवर 10 की पावर n, ये ऐसे ही आ गया, ओवर आ रहा है। नीचे इनका एलसीएम आ गया 10, तो इनको क्रॉस मल्टीपल कर दिया, 10 कम 10 माइनस 1 किया तो ये आ गया 9 और 10 आ गया। अब क्या है स्टूडेंट, ये बटे वाला चक्कर है, तो हम क्या करेंगे, ये 0.1 है, इसकी जगह पे भी 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 आ गया। और यहां से आ रहा है 1 माइनस 1/10 की पावर n आ गई, मल्टीपल पहले भी कर चुके हैं। 9/10 होगा तो इसको उल्टा करके 10/9 लिख लेंगे। अब देखें ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो इसका हमारा आंसर आ गया 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n। ये हमारा एस एन का आंसर आ गया। अब ये आंसर को उठा के हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे ना, तो यहां यहीं से पुट कर ले, अगर जगह कम है तो लिखेंगे पुट इन 1, तो हमारा आंसर आएगा 2/9 n माइनस एस एन की जगह पे ये वैल्यू आ गई 1/9 आ गया, 1 माइनस 1/10 की पावर है। इस तरह स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। सेम इसी टाइप का सेकंड पार्ट है, 3 + 33 + 333 प्लस अप टू 100 तक। यहां पे भी देखें तो n की r की वैल्यू सब में सेम नहीं आ सकती, तो फर्स्ट पार्ट की तरह करेंगे, सब में 3 कॉमन ले लिया, तो यहां पे बच गया 1 + 11 + 111 बच गया प्लस अप टू 100। अब यहां पे भी इस रकम को अंदर 9 से मल्टीपल करेंगे, बाहर डिवाइड, तो 3/9 लिख दिया बाहर,
9 डिवाइड में कर दिया, अंदर मल्टीपल कर दिया, 9 जमा 99 जमा 999 प्लस अप टू सो ऑन। अब देखें 3 1 3 3 3 9, तो यहां से बच गया 1/3। अब 9 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 10 माइनस 1, 9 आ गया। यहां पर 100 माइनस 1 किया तो 99, यहां पर 1000 माइनस 1 किया तो ये 999 आ गया प्लस अप टू सो ऑन। अब फिर उसी तरीके से इनको जमा कर लेंगे, 10 जमा 10 100 जमा 1000, इनको अलग कर लिया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 अप टू सो ऑन। इनमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन तक बच गया। अब 1 को 4 बार जमा करें, 1 जमा 1 2 आ गया, 4 बार 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 तो 4 आएगा। 1 को जितनी बार जमा करेंगे तो आंसर वही आएगा। अब n टर्म्स बार जमा कर रहे हैं तो n आ जाएगा, इसको Sn का नाम दे दिया और इसका आंसर हमारे पास n आ गया, तो Sn माइनस n आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम देकर इसको अब सॉल्व करेंगे, तो ये 10 जमा 100 जमा 1000 प्लस अप टू 100। पहली वैल्यू a1 की आ गई 10, फिर r की वैल्यू 100 डिवाइड बाय 10 किया तो ये 10 आ गई, और n की वैल्यू हमें पता है n टर्म्स तक है तो n आ गई। ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे, Sn बराबर है सम वाला फार्मूला a1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। a1 की वैल्यू 10 इंटू 1 माइनस r की पावर n, r की वैल्यू भी 10 तो 10 की पावर n ओवर 1 माइनस r की जगह पर 10। ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई, ओवर 1 माइनस 10 किया तो ये माइनस 9 आ गया। अब इस माइनस को खत्म करने के लिए इनको रद्दो बदल कर दिया, रीअरेंज कर दिया। माइनस वाली वैल्यू पहले लिख ली, तो माइनस 10 की पावर n जमा 1 था, तो माइनस जब कॉमन ले लिया तो ये 10 की पावर n माइनस 1 आ गया। बाहर जो माइनस कॉमन लिया है वो माइनस और 9 के साथ वाला माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये 10 ओवर 9 आ गया, 10 की पावर n माइनस 1 आ गया। ये हमारे पास Sn का स्टूडेंट्स आंसर आ गया। अब इसको उठा के ना Sn को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, Sn की जगह पर वो आंसर आ गया, तो 1/3 ऐसे ही आ गया। Sn की जगह पर आ गया 10/9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1, ये लिख दिया, माइनस n लिख दिया। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है सम टू n टर्म सीरीज। इसमें के भी दो पार्ट्स है स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस a प्लस b प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह ये अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। अब यहां से देखिए, अगर हम a माइनस बी के साथ मल्टीपल करें इसको, तो a माइनस बी के साथ मल्टीपल करने से क्या बनेगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो वही a की 2 माइनस b की 2। इसको जब a माइनस बी से मल्टीपल करेंगे तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो इस तरह ये अप टू सो ऑन ये सीरीज बनती जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, 1 ओवर a माइनस बी, इसके साथ बाहर डिवाइड कर दिया, अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो 1 को जब a माइनस बी से मल्टीपल किया तो a माइनस बी आ गया, प्लस इसके साथ भी मल्टीपल करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया, प्लस इसके साथ भी मल्टीपल करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया, प्लस अप टू सो ऑन लिख दें तो काफी है काम। अब 1 ओवर a माइनस बी ऐसे ही आ गया, तो a माइनस बी स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया, प्लस ये बन सकता है फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होता है a की 2 माइनस b की 2, प्लस ये फार्मूला बन सकता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, प्लस इसी तरह जो अगली टर्म है उसका a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, प्लस अप टू 100। हमने ये भी देखना है कि पीछे से किस तरतीब के साथ काम चल रहा है, उसी तरतीब के साथ लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स a वाले इकट्ठे कर लें, 1 ओवर a माइनस बी ऐसे ही आ गया, बनेगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस a पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन माइनस है। अब ये जो b वाले हैं ना, ये सारे माइनस वाले हैं, तो इनमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब
प्लस बी पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। सारी वैल्यू माइनस वाली थी, इसलिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो सब वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब ए वालों पे अलग फार्मूला और बी वालों पे अलग, तो 1/a माइनस बी ऐसे ही आ गया। इन पे स्टूडेंट हम डायरेक्टली फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, डायरेक्टली इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब यहां से देखिए फार्मूला क्या आता है, फार्मूला तो हम पढ़ चुके हैं। एस एन होता है a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। a1 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है a इंटू 1 माइनस आर। आर होता है रेशो, अगली रकम डिवाइड बाय पिछली। ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करें तो ए आएगा, ए क्यूब को ए स्क्वायर से डिवाइड करें फिर भी ए ही आएगा। तो 1 माइनस ए 1 माइनस आर, आर आ रहा है ए, तो आर की पावर है एन, तो इसकी एन आ गई ओवर 1 माइनस आर, आर की जगह पर ए आ गया माइनस। इसी तरह यहां पर भी देखें तो क्या आएगा, माइनस ऐसे ही आ गया। a1 की वैल्यू आ रही है b इंटू 1 माइनस आर, आर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी किया तो b आ गया, b की पावर आ गई n ओवर 1 माइनस आर, आर की जगह पर आ गया b। इसी तरह अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1 ओवर a माइनस बी ऐसे ही आ गया। तो एलसीएम स्टूडेंट इनके दोनों ही आ गए, 1 माइनस ए भी आ गया और 1 माइनस बी ये भी आ गया। इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ए साथ ये आ जाएगा 1 माइनस बी और ये 1 माइनस ए की पावर n ऐसे ही आ गया माइनस। इसी तरह बी ऐसे ही आ गया और इसको जब मल्टीपल किया तो 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी की पावर n आ गया। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो बटे वाला a माइनस बी है इसको इसके साथ ही लिख सकते हैं, तो इस तरह लिख लेंगे a माइनस बी और ये 1 बेशक खत्म भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। बिल्कुल सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसमें भी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 माइनस के से पूरी रकम को मल्टीपल कर देंगे। जब मल्टीपल करेंगे तो बाहर 1 माइनस के डिवाइड करना पड़ेगा, 1 ओवर 1 माइनस के आ गया। 1 माइनस के से आर को जरब किया, 1 माइनस के से फिर 1 प्लस के और आर स्क्वायर इसको भी जरब किया, और 1 माइनस के से 1 प्लस के स्क्वायर आर क्यूब इससे भी मल्टीपल किया प्लस अप टू सो। अब 1 माइनस के और आर ऐसे ही आ गया। यहां पे फार्मूला बन सकता है ए माइनस बी ए जमा बी, तो ए की 2 माइनस बी की 2, 1 माइनस के स्क्वायर। इसी तरह यहां पे बनेगा 1 माइनस के क्यूब आर स्क्वायर और आर क्यूब, ये उसी तरीके से साथ आता जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। अब आर को अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये आएगा आर माइनस के, आर आ गया प्लस आर स्क्वायर जब 1 से होगा तो आर स्क्वायर जब के स्क्वायर से होगा तो के स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया, प्लस आर क्यूब जब 1 से होगा तो आर क्यूब जब इससे होगा तो के क्यूब आर क्यूब आ गया प्लस अप टू सो ऑन। अब आर वाले इकट्ठे कर लेंगे, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन माइनस। उसके बाद के आर वाले, तो के आर माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के क्यूब आर क्यूब। जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये सारे प्लस जमा के हो गए, तो इस तरह ये सारे जमा के लिख रही है। अब स्टूडेंट्स यहां पे भी एस एन वाला फार्मूला अलग से लगाएंगे, यहां पे अलग से। तो यहां पे देखिए a1 की वैल्यू आर और आर की वैल्यू क्या आएगी, वो भी आर ही आएगी। आर स्क्वायर को जब आर से डिवाइड करेंगे तो आर ही आएगा, तो वही फार्मूला a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n, तो आर की जगह पे आर ही आ गया, आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर माइनस। इनका देखें तो यहां से एक 1 की वैल्यू आ सकती है के आर और आर की वैल्यू के स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय के आर, तो ये के आर आ गया। तो ये a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n आ गई ओवर 1 माइनस आर। इन दोनों रकमों से आर कॉमन आ सकता है, तो आर हमने कॉमन ले लिया, तो ये आर ओवर 1 माइनस के आ गया, तो बच गया आर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर माइनस।
यहां से भी आर कॉमन ले लिया तो के बच गया, के इंटू वन माइनस के की पावर एन, आर की पावर एन ओवर वन माइनस के एन। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम द सीरीज दी गई है टू 8 टर्म्स तक। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि सीरीज का सम फाइंड करना हो तो A1 की वैल्यू, R की वैल्यू और N, ये तीन वैल्यू पता हो तो हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से देखिए A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वो आ रही है 2, और R की वैल्यू आ रही है 1 माइनस एओटा ओवर 2, ये R की वैल्यू, और N की वैल्यू है 8, क्योंकि हमने 8 टर्म्स तक जाना है। उसके बाद फार्मूला एस एन बराबर होता है A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर। अब यहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देना है। एस एन की जगह पर क्या आ गया 8, तो A1 की वैल्यू है 2 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू है 1 माइनस एओटा ओवर 2, ये आर की पावर आएगी एन, एन है 8 ओवर 1 माइनस आर, आर की जगह पर 1 माइनस एओटा ओवर 2 आ गया। अब ये दो ऐसे ही आ गया, 1 माइनस एओटा ओवर 2, इसकी होल पावर है 8, इसका मतलब है ऊपर वाली रकम की भी पावर 8 है, और जो नीचे टर्म आ रही है 2, इसकी पावर भी 8। जब 2 की पावर 8 लेंगे स्टूडेंट तो इसका आंसर आएगा 256 आ गया ओवर। यहां पे लेंगे नीचे में एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 2। अब जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, इनको फिर क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो 2 ही कम आ गया 2 माइनस 1 माइनस एओटा, जब एक से ज़रब होगा तो 1 माइनस एओटा, लेकिन इससे पहले माइनस आया तो दोनों की अलामत तब्दील -1 प्लस एओटा हो गया। अब देखें ये दो, ये डिवाइड है, इसके नीचे फिर चीजें डिवाइड हो रही हैं। अगर डिवाइड में एक और डिवाइड आ जाएगा तो ये दो जो बटे वाला आखिर में होता है ये इसके साथ मल्टीपल होता है, 2 ज़रब 2 किया तो ये 4 आ गया, और इनका फिर लेंगे एलसीएम ऊपर वालों का, इनका एलसीएम आ गया 256। इसी तरह इसके नीचे 1 है, इनको भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे इस तरह, 256 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 256 माइनस 1 माइनस एओटा होल पावर 8, ये ऐसे ही आ गई ओवर, ये 2 तो 2 के साथ मल्टीपल होकर 4 हो गया, तो 2 माइनस 1 किया, ये 1 प्लस एओटा बच गया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम यहां पे ना इनको और फर्दर सॉल्व करेंगे। अच्छा ये लिखेंगे 4 ऐसे ही आ गया, 256 माइनस 1 माइनस एओटा होल पावर 8 ऐसे ही आ गई ओवर, ये भी ओवर में तो ये भी ओवर में, इनको इकट्ठा ही लिख सकता हूं, 256 साथ आ गया 1 प्लस एओटा। अब ये 4 है और ये 256, तो ये आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं, तो स्टूडेंट इनको मैं कैंसिल कर दूंगा, 4 एकम 4, 4 6 24, एक बच गया 16, 4 6 24, तो ये आ गया 66 आ गया। इस तरह यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको रोक दूंगा। तो अब 1 माइनस एओटा, इसकी होल पावर है 8, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 माइनस एओटा होल पावर है ना 8, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एओटा का स्क्वायर और होल पावर आ गई 4, 4 2 8 आ गया। अब 1 माइनस एओटा का होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा a की 2 जमा b की 2, तो माइनस 2 ab किया तो 2 एओटा आ गया, इसकी होल पावर 4 ऐसे ही आ गई। तो एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो 1 माइनस 1 0 कट के 0 हो गए, -2 एओटा इसकी होल पावर 4 ये बच गई। अब माइनस की पावर जब भी जुफ्त आती है तो जवाब जमा में आएगा, 2 की पावर 4 का आंसर आ गया 16 16, और ये एओटा स्क्वायर है, एओटा की पावर 4 है, तो इसको एओटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया। एओटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, -1 का स्क्वायर आ गया, जब भी -1 का स्क्वायर लेंगे तो जवाब जमा में आएगा, तो 16 एकम 16 इसका आंसर आ गया। मतलब 1 माइनस एओटा होल पावर 8 को जब सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 16। तो यहां से देखें क्या आएगा, 256 माइनस
1 माइनस एओटा की होल पावर है 8, तो इसकी जगह पे आ गया 16 ओवर, नीचे क्या था हमारे पास, ये था स्टूडेंट 64, तो 4 4 16 64, और 1 प्लस एओटा था नीचे। अब 256 में से जब 64 हम माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास बचेगा 240 ओवर 64 आ गया, और साथ आ रहा है 1 प्लस एओटा आ रहा है। अब ये दोनों स्टूडेंट हम कैंसिल कर सकते हैं इनको, तो इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूं 16 के पहाड़े पर। तो इसको जब 16 से डिवाइड किया तो ये आ गया 15 आ गया ओवर, इसको जब डिवाइड किया तो ये 4 आ गया, और साथ आ रहा है 1 प्लस एओटा। दोनों को जब 16 के पहाड़े पे कैंसिल किया तो ये 15 ओवर 4 आ गया। अब 1 प्लस एओटा आ रहा है, इसको फिर इलेमिनेट करने के लिए 1 माइनस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा। हमें पता है बटे के नीचे कभी भी एओटा वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो क्या करेंगे, अलामत तब्दील करके मल्टीपल भी किया डिवाइड भी, तो ऊपर वाले आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, 15 इंटू 1 माइनस एओटा ओवर नीचे 4 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की 2 माइनस एओटा की 2, 15 इंटू 1 माइनस एओटा ओवर एओटा एक का स्क्वायर एक आ गया माइनस एओटा स्क्वायर बराबर है माइनस एक के, तो माइनस माइनस जमा एक जमा एक किया, ये 2 आ गया, 2 ज़रब 4 तो ये 8 आ गया। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टर्म टू 2nth टर्म इज 1 ओवर rn वेयर r इज कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। हमने स्टूडेंट करना क्या है, साबित करना है कि रेशियो जो आ रही है वो 1 ओवर rn आ रही है। अब रेशियो किन किन के दरमियान, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और सम ऑफ n प्लस 1 से 2n टर्म, इनका सम और इनका सम, इन दोनों के दरमियान रेशियो फाइंड करनी है। तो देखें, पहले हम ये लिखेंगे कि n टर्म्स होते क्या है, a1 होता है पहला, दूसरा होता है a1r, तीसरा a1r स्क्वायर, चौथा a1r3। जो भी होता है नंबर एक पावर कम होती है स्टूडेंट r की, 2 अगर nth टर्म तक हो तो a1 पावर एक कम होगी, n माइनस 1 होगी। ये आ गया nth टर्म तक। इससे आगे फिर क्या चल रहा है, n प्लस 1 से, तो ये आएगा a1 r की पावर n, क्योंकि पावर एक कम होनी है ना, a1 r की पावर n, a1 r की पावर, यहां पे क्या आएगा n प्लस 1 प्लस, इस तरह चलते चलते जा रहा है, तो ये 2n तक जाना है, तो लिखेंगे a1 r की पावर 2n माइनस 1 इन जीपी। ये सारे जीपी में आ रहे हैं। हमने करना क्या है, पहले ये जो इतने आ रहे हैं इतने नंबर्स, इनका सम फाइंड करना है, और फिर इनसे लेकर यहां तक इनका सम फाइंड करना है, फिर इनकी रेशो। तो यहां से देखें a1 की वैल्यू क्या आ रही है, a1 आ गई, r की वैल्यू a1 r ओवर a1 करेंगे, a1 से a1 कैंसिल, तो r की वैल्यू r आ गई, और n जो है वो n के ही बराबर है, तो इनका Sn का फार्मूला a1 r की 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r, ये हमारे पास इनका आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इनका देखें तो यहां से स्टूडेंट a1 की वैल्यू क्या आ सकती है, ये यहां से स्टूडेंट a1 आ रहा है, a1 r की पावर n, ये आ रहा है a1। a2 की बात करें तो उसके अलावा अगर बात करें ना हम r की, तो r क्या आ रहा है, a1 r की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय a1 rn, तो ये कैंसिल होके r की वैल्यू क्या आ रही है, और ये कहां तक जा रहा है, 2n टर्म्स तक जा रहा है, तो n की जगह पे क्या लिख देंगे, 2n लिख देंगे।
तो इसको मैं एस एन स्लैश का नाम दे लूंगा। फार्मूला एक बार लिख ले, ए वन इंटू वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर। यहां पे फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से देखें ए वन की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है ए वन आर की पावर एन, ये ए वन की वैल्यू आ गई। वन माइनस आर की वैल्यू तो आर ही आ रही है, आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर, ये ऐसे ही आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब रेशो फाइंड करनी है तो 1 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2। तो पहले 1 लिख ले, एस एन ओवर एस एन प्राइम बराबर है, पहले एस एन की वैल्यू लिख रहे हैं जो आ रही है ए वन वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर, ये आ गई एस एन की वैल्यू ओवर। अब एस एन प्राइम की वैल्यू जो आ रही है ए वन आर की पावर एन और वन माइनस आर की पावर एन आ गई ओवर वन माइनस आर। अब देखें ए वन से ए वन कैंसिल हो गया, वन माइनस आर की पावर एन, वन माइनस आर की पावर एन से कैंसिल, वन माइनस आर से वन माइनस आर कैंसिल। तो सुन ये बच गया वन ओवर आर की पावर एन, ये बच गया। ये आ रहा है एस एन ओवर एस एन स्लैश, इन दोनों की जो रेशियो है वो क्या आ रही है, वन ओवर आर की पावर एन। यही हमने साबित करना था कि उसका जो आंसर आ रहा है वन ओवर आर की पावर एन आ रहा है। इस तरह ये एक हमने कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।